जिस चांद को छूने के लिए चंद्रयान आज उड़ान भरने वाला है, उससे जुड़ी कुछ डिटेल्स है, कुछ अहम जानकारी है, वो मैं जरा दर्शकों को बता दूं। देखिए, आज का दिन बहुत बड़ा है। बाहुबली रॉकेट इसको क्यों कहा जाता है समझिए आप। देश का सबसे भारी भरकम ये रॉकेट है, इसीलिए इसको कहा गया है बाहुबली रॉकेट। और इसके अलावा देखिए, वजन इसका है 640 टन और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सबसे भारी ये रॉकेट है। लंबाई इसकी है 43.5 यानी कि 43.5 मीटर। और इसके अलावा देखिए, व्यास जो है इसका 5 मीटर है, ये भी आप जानिए, इसीलिए इसको बाहुबली रॉकेट हम कह रहे हैं। क्षमता इसकी है 200 किलोमीटर तक, करीब 8 टन पेलोड की। और इसके अलावा 45,000 किलोमीटर तक आधा वजन ले जाने में ये सक्षम है, इतनी क्षमता ये रखता है और इसीलिए इसको बाहुबली रॉकेट कहा जा रहा है। और न सिर्फ बाहुबली रॉकेट बल्कि देश का मान सम्मान और साख इससे जुड़ी हुई है। सीधे मिशन सेंटर आपको लिए चलें, रोमाना। बड़ी महत्वपूर्ण बात दीपा कह रही, देश का मान सम्मान, देश की साख इस मिशन मून से जुड़ी हुई है। तो बस 3.5 घंटे के करीब का इंतजार बाकी, जब चांद की चमक में छिपे रहस्यों से पर्दा हटाने के लिए भारत का चंद्रयान 3 उड़ान भरेगा। देश के लिए इस मिशन की अहमियत कितनी है, मिशन से हासिल क्या होगा, मिशन कितना बड़ा है, तमाम सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। चंद्रयान को अपने सिर पर उठाए इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट GSLV Mk3 लॉन्चिंग पैड पर उड़ान भरने को तैयार है। पूरे देश और दुनिया की नजरें श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर पर है। घड़ी की टिक टिक के साथ बदलता समय अंतरिक्ष की रेस में बड़ी छलांग के वक्त का संकेत दे रहा है। मिशन मून से जुड़े वैज्ञानिक तमाम तैयारियों को पूरा करने के बाद अब भगवान के दर पर हैं, मिशन की सफलता की उम्मीद के साथ। इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने तिरुपति के सुलूरपेटा में चेंगलामा परमेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की, जबकि इसरो के निदेशक A.K. पात्रा, तीरामुट्ठी वेले और कल्पना स्वामी तिरुमला के प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे। यहाँ इसरो के वैज्ञानिकों की टीम अपने साथ मिशन चंद्रयान 3 का प्रोटोटाइप लेकर पहुंची थी, जिसे भगवान वेंकटेश्वर के चरणों में रखकर वैज्ञानिकों की टीम ने प्रार्थना की और सफलता का आशीर्वाद मांगा। So I need the blessing of Gangaramba Devi. So I came here for praying and seeking blessings for the success of this mission. दरअसल चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग देश के करोड़ों नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं की उड़ान है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में ज्यादा वक्त नहीं बचा। कुछ ही देर में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 उड़ान भरेगा। तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हर किसी को उम्मीद है कि इस बार चांद की सतह पर न सिर्फ सॉफ्ट लैंडिंग का सपना पूरा होगा, बल्कि वहां देश का तिरंगा शान से लहराएगा। चंद्रयान 3 सिर्फ नई संभावनाओं की खोज के लिए जरूरी नहीं, बल्कि इसकी सफलता अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश को अलग कतार में लाकर खड़ा कर देगी। यहाँ पे मैं आपको और तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। और अब चंद्रयान 3 का जो लॉन्च होने जा रहा है, इसमें जो इक्विपमेंट्स आप देख सकते हैं, गोदरेज कंपनी ने जो पूरे रॉकेट में से जो मिडल पार्ट होता है उसमें 80% तक उन्होंने इंजन्स दिए हैं। यानी कि अगर हम पूरे रॉकेट की बात करें, चंद्रयान की बात करें, तो 5% तक पूरे चंद्रयान में गोदरेज कंपनी के इक्विपमेंट्स का कंट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है। इस बीच यही उम्मीदें हैं कि जब ये चंद्रयान जो लॉन्च होगा उस दौरान ये और सेफली लैंड करेगा कि नहीं। खास बात यह है कि चंद्रयान 3 आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। चंद्रयान 3 से जुड़े तमाम उपकरण भारतीय कंपनी गोदरेज एरोस्पेस ने तैयार किए हैं। विकास नाम के 2 इंजन लगाए गए हैं, जिन्हें गोदरेज एरोस्पेस ने बनाया है। एक इंजन को चंद्रयान के पहले हिस्से में, जबकि दूसरा इंजन तीसरे हिस्से में लगाया गया है। चंद्रयान 3 की सफलता सुनिश्चित करने के लिए इसरो ने इस बार फेलियर बेस्ड मॉडल पर काम किया है। इसे ऐसे समझिए कि चंद्रयान 3 के लिए उन बातों पर ध्यान दिया गया है जो मिशन के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी होने पर लैंडर की चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित कर सके। एक सवाल सबके मन में उठ रहा होगा कि आखिर चांद ही क्यों और चंद्रयान का मकसद क्या है।
प्रयास किन रहस्यों से पर्दा उठाने का है और ऐसी कौन सी ठोस जानकारी है जो अभी तक हमारे पास नहीं है। इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 लॉन्च किया था, जो 8 नवंबर 2008 को चांद पर पहुंचा। हालांकि 29 अगस्त 2009 को मून इंपैक्ट प्रोब से संपर्क टूट गया, लेकिन यही वो मिशन था जब पहली बार चांद की सतह पर हाइड्रोक्सिल और पानी की अणुओं की खोज हुई। ऐसे में अब इसरो की नजर चांद की सतह के अंदर छिपे उन रहस्यों से पर्दा उठाने की है जिनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। चंद्रयान 3 के साथ जा रहा रोवर चांद की सतह की तस्वीरें भेजेगा, चांद की मिट्टी की जांच करेगा, चांद के वातावरण की रिपोर्ट देगा, चांद का केमिकल विश्लेषण करेगा, चांद पर मौजूद खनिज खोजेगा। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं चांद तक पहुंचना, पहला तो। दूसरा, वहां सरफेस के ऊपर लैंड रोवर को उतारना और फिर उसके बाद वहां पर साइंटिफिक स्टडीज करना। चंद्रयान 3 चांद से जुड़े उन तमाम रहस्यों से पर्दा उठाएगा जिनसे अब तक दुनिया अनजान है, क्योंकि चांद की आधी सतह चमकती हुई है, मतलब जहां तक रोशनी पहुंचती है, जबकि आधी सतह घुप अंधेरे में डूबी है। अंधेरे में डूबा चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव, जो अपने आप में रहस्यों का संसार है। इसरो की तैयारी इसी दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने की है, जो अपने आप में कई सारे रहस्य समेटा हुआ है। चंद्रयान 3 का लैंडर मिशन चंद्रयान 2 की क्रैश साइट से 100 किलोमीटर दूर उतरेगा। चांद के इस हिस्से में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तापमान बेहद कम होता है, तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लिहाजा पानी मिलने की संभावना कहीं ज्यादा है। यानी इसरो की कोशिश चांद को लेकर अब तक हुई खोज से कहीं आगे बड़ी लकीर खींचने की है। हम एक रोवर को और एक लैंडर को वहाँ पर लैंड करा सकते हैं सक्सेसफुली। वहाँ पर और जो वातावरण है वहाँ का, जो हालात हैं चांद के ऊपर और जो खनिज पदार्थ हैं उनके ऊपर साइंटिफिक स्टडी करना एक और ऑब्जेक्टिव है। तो चांद पर हिंदुस्तान के कदम बढ़ने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, मिशन की सफलता की करोड़ों उम्मीदों के साथ।